Hello everyone, this is Divya Gupta and you all are welcome to our YouTube channel Knowledge Sutra. So viewers, आज हम डिस्कस करेंगे IELTS स्पीकिंग. IELTS स्पीकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे IELTS एग्जाम का और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक डिफिकल्ट पार्ट लगता है. बट बिलीव मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग. आप IELTS स्पीकिंग से अपना जो एवरेज स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कैसे? तो व्यूअर्स, जो IELTS स्पीकिंग का एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उससे क्यों घबराते हैं? क्योंकि उसमें एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा होता है, एक एग्जामिनर बैठा होता है जो आपका एक इंटरव्यू लेता है. बट इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है. आप इसको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इजी, सिंपल और स्कोरिंग बना सकते हैं. सो जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा बिफोर गोइंग फॉर अ स्पीकिंग टेस्ट. लेट्स स्टार्ट. सो पहली बात जिसका हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है स्पीक फ्लुएंटली एंड विदाउट हेजिटेशन. मतलब कि आपको फ्लुएंटली बोलना है, आप अटकेंगे नहीं ऐसे. और हेजिटेशन, घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है. आप एक इनफॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. यू डोंट हैव टू बी वेरी फॉर्मल इन दैट इंटरव्यू. बट इसमें भी एक बात है कि आपको ऐसे स्लैंग्स नहीं यूज करने जो आप फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं. प्लस आपको कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं यूज करना जिसकी वजह से एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जाए. ओके. दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आप यूज गुड वोकैबुलरी. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज some difficult vocabulary. It just means you have to use vocabulary that is simple and can be easily understood by you as well as the examiner who is taking your interview. थर्ड चीज जिसका आपका ध्यान रखना है वो है avoid grammatical errors. आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो. चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. इट रियली डजंट मैटर अ लॉट, बट इफ यू डू इट यू विल गेट अ प्लस पॉइंट फॉर दैट. ये बिल्कुल भी ज्यादा मैटर नहीं करती है IELTS एग्जाम में. बट अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एक उस चीज का प्लस पॉइंट मिलेगा ही. आइए जानते हैं हमारी कुछ डिटेल टिप्स और ट्रिक्स IELTS एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए. आवर फर्स्ट टिप फॉर टुडे इज बी फ्लुएंट एंड लिबरेटेड. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको जो IELTS स्पीकिंग टेस्ट है इसमें आपको आपकी फ्लुएंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट व्हाइल यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. आपको हेजिटेट नहीं करना है. आपको आराम से सिंपल सेंटेंसेस यूज कर आपके आंसर्स को देना है इंटरव्यूअर को. अच्छा, दूसरी चीज आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आप वोकैबुलरी यूज करते हैं वो सिंपल यूज करिए जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. डोंट ट्राई एनी न्यू वोकैबुलरी वर्ड व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू. आप कोई नया वर्ड ट्राई मत कीजिए, आपका स्कोर डाउन आ सकता है इससे. तीसरी चीज, आप जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास आप थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं सोचने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सेंटेंस यूज करने होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो में. तो आप थोड़ा सा आराम से सोच के 1, 2, 5 सेकंड ले लीजिए और फिर आंसर करिए. लेकिन जो भी आंसर करे वो करेक्ट हो और ग्रामेटिकली भी उसमें कोई एरर ना हो. सेकंड टिप है हमारी प्रैक्टिस
आंसरिंग सैम्पल क्वेश्चंस। आप जब तैयारी कर रहे हैं IELTS स्पीकिंग एग्जाम की, तो आप जो क्वेश्चंस करते हैं, सपोज करिए आप बात करते हैं हॉबीज की, आप डे 1 से आपकी हॉबी एक ही रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी हॉबी बताते हैं आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो आपके पास जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप कोई भी कौन सी गेम खेलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, फुटबॉल, ताकि फुटबॉल से रिलेटेड सारी वोकैबुलरी, सारे सेंटेंसेस आपके पास हों। बिकॉज अगर आप जब IELTS एग्जाम में बैठे हैं, स्पीकिंग एग्जाम में बैठे हैं, तो आप जब स्पीकिंग दे रहे हैं टेस्ट, तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है सेम ही क्वेश्चन पूछे जिसकी आपने प्रैक्टिस की हो। एग्जामिनर का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी हो सकता है। सो आपने आंसर्स को क्रैम ना करके उसकी वोकैबुलरी को यूज करके खुद सेंटेंस फॉर्म करके वहां पर आंसर देना है। दैट विल गेट अ बेटर स्कोर फॉर यू। अगर आप क्रैम करके देते हैं और बीच में कुछ भूल जाते हैं, तो वो आपको आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। Our third tip for today is ask the question again if you didn't understand it. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, you can always ask for a repetition of the question. आप कह सकते हैं pardon, sorry I didn't hear that, can you please repeat the question, and you will not lose a mark for that. Fourth tip for today is be emotional. बी इमोशनल मीन्स ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना है वहां पर। इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके फेस पर एक्सप्रेशन भी दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हैं एक हैप्पी मोमेंट की और आप एक उदास से चेहरे के साथ उसको आंसर कर रहे हैं, तो दैट डजंट मेक अ सेंस। आप अगर हैप्पी मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो there should be a little smile on your face while you are speaking about a happy moment. Right? Next हमारी टिप है extend your speech. Extend your speech. You don't have to speak irrelevant while you are giving an interview. आप irrelevant, uncommunicative sentences use नहीं करेंगे, उससे आपका स्कोर डाउन आ सकता है। आपको जो भी बोलना है वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो, बट इतना शॉर्ट ना हो कि वो लगे कि बिल्कुल ही कुछ बोला नहीं है। आप जो भी अपना आंसर दे, वेदर इट इज यस और वेदर इट इज नो, यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। आप अपने सेंटेंस को, आप अपने आंसर को इलैबोरेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका आंसर दोनों तरफ से हो सकता है, यस और नो, बोथ। अगर हम yes कह सकते हैं, तो yes I like playing football and I have won that prize. अगर no का आंसर आएगा, तो हम कहेंगे no I don't like playing football but I am good at playing intellectual games like chess. Our next tip for today is be coherent, which means you have to be logical while you are speaking. You have to use linking words. Linking words कौन से होते हैं? However, moreover, all in all, nevertheless, apart from this, in addition to this. आपको ये सारे वर्ड्स या इस तरह के और भी कुछ वर्ड्स आपको आपकी स्पीकिंग में यूज करने हैं। ये आपकी दिस विल एनरिच योर स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग को बेटर बनाएंगे। आपको इनको डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग में ऐड करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। सो नेक्स्ट इज गिव योरसेल्फ टाइम टू थिंक। व्हेनेवर एन इंटरव्यूअर आस्क यू अ क्वेश्चन और आपको उसका आंसर करना है, तो आपको लगता है आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए आपका आंसर प्लान करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस, तो आपको प्लान करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो आप उस टाइम पे क्या यूज कर सकते हो? ओह, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेट मी सी, आई हैव नेवर थॉट इट बिफोर। तो इस तरह के कुछ
कुछ सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको 5, 6, 3, 2 कुछ भी सेकंड मिल जाते हैं सोचने के लिए, आपका आंसर प्लान करने के लिए। नेक्स्ट इज मेड अ मिस्टेक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स व्हाइल स्पीकिंग आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि आप उसमें तो गलती हुई ही है और उसके पैनिक के चक्कर में आप नेक्स्ट मिस्टेक्स करते ही जाएं। सो प्लीज डोंट पैनिक। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं गलती करने के बाद। पहली, या तो उसको करेक्ट करिए या फिर उसको भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि वो आपकी मिस्टेक ओवरकम हो जाए या हाइड हो जाए। अगर नहीं तो फॉरगेट अबाउट इट, यू विल नॉट लूज एन एक्स्ट्रा मार्क फॉर इट। मतलब कि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे आपके, थोड़े बहुत गलती एक्सेप्टेबल होती है। नेक्स्ट इज मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। एज यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आपका जो इम्प्रेशन है इंटरव्यूअर पे, दैट हैज टू बी वेरी गुड व्हेन यू एंटर द रूम। लुक गुड, फील गुड एंड स्मेल गुड इज द mantra for scoring high in your speaking exam. Be confident and one strong impression will go a long way. Next step is don't learn answers by heart. You don't have to learn answers by heart. That means you don't have to cram your answers. आपको रट्टा नहीं लगाना है अपने आंसर्स का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप आंसर्स को क्रैम करते हैं और एग्जामिनर में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया और आप आंसर वही बता देंगे तो आपका बैंड स्कोर डाउन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ आंसर की वोकैबुलरी, उस टॉपिक पर आप क्या बोल सकते हैं, क्या उस पर वोकैबुलरी यूज करनी है, किस तरह का सेंटेंसेस यूज करने हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। और जो आपको सेंटेंस बोलना है वो आपको ऑन द स्पॉट प्लान करना होगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर वैसा ही आपको उसको मॉडिफाई करके आंसर देना है। सो प्लीज डोंट क्रैम द answers, only learn the vocabulary. So ये थी हमारी आज की वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन IELTS स्पीकिंग। जल्दी मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।